वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशंस आ जाएगी। आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हाउ टू कैलकुलेट मेडिसिन्स, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स और मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। हम 31 मार्च 2020 को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, ये इसका फॉर्मेट है। ऑन 1 अप्रैल 2019 ऐड एडवांसेस पेड फॉर मेडिसिन्स year ended 31st March 2019 add creditor for medicines on 31st March 2020। क्रेडिटर्स क्लोजिंग लेने, एडवांसेस ओपनिंग लेने, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 31/3/20 लेस एडवांसेस पेड फॉर मेडिसिन्स 31/3/20 creditors for medicines as on 1st April 2019। क्रेडिटर कौन से हो गए? ओपनिंग। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली अमाउंट लिख दी। कौन सी? अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020, जो पैसे हमने दिए होंगे। ऐड ओपनिंग स्टॉक किया, जो मेडिसिन्स का ओपनिंग स्टॉक है वो हमने ऐड करना है। ऐड एडवांसेस फॉर द मेडिसिन्स, जो हमने एडवांस मेडिसिन्स के लिए दिया होगा वो भी हमने ऐड करना है। ऐड क्रेडिटर फॉर मेडिसिन्स ऑन 31st मार्च, मीन्स ये कौन से हो गए? क्लोजिंग वाले। और यहाँ पे इसकी अमाउंट कर दे रही, इनका टोटल कर दिया। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या करना है? माइनस एडवांस पेड फॉर द मेडिसिन्स, जो क्लोजिंग होगा वो भी माइनस कर देना है। और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन्स, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे वो हमने लेस करने हैं। और यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पे लिखेंगे मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2020। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका। ये था हमारा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। पूना ट्रस्ट runs a charitable hospital. How will be the following item deal with the preparing an income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as that day? तो सबसे पहले उसने क्या दिया,
स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक दिया और क्लोजिंग स्टॉक दिया। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2019 और क्लोजिंग स्टॉक दिया 31 मार्च 2020। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, तो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन भी दिए, कितने दिए, अमाउंट 20,000 एंड 30,000। तो क्रेडिटर्स दिए थे ओपनिंग 20 और क्लोजिंग कितने दिए थे 13,000। तो हमने क्या करना था, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं वो हमने माइनस करने हैं और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स होते हैं वो हमने ऐड करने हैं। फिर एडवांस पेड फॉर द मेडिसिन 31 मार्च 2020 क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग जो एडवांस पे किया होगा वो हम क्या करेंगे, माइनस, और नीचे दिया उसने एडवांस पेड फॉर द मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप 31 मार्च 2019 ओपनिंग दी है, तो ओपनिंग क्या करेंगे हम माइनस में। फिर इसके बाद अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन 31,320, अमाउंट दिया था उसने 1,08,000। हमने सबसे पहले यही लिखा, हेडिंग क्या लिख दी हमने, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड 19 एंड 20। अब क्या लिखना हमने, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था 30,000, तो हमने 30,000 क्या लिखना है यहाँ पे, ऐड, अलग से डिटेल बना लेते हैं, ऐड एडवांसेस पेड फॉर मेडिसिन। तो ये भी कौन सी लेनी है हमने, ओपनिंग, यहाँ पे लिख दिया 31 मार्च 2019, अमाउंट कितना था 2,000। फिर ऐड क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2020, ये कौन से लिए हमने, क्लोजिंग। तो हमने क्या करना है, इन तीनों का टोटल करना है 30, 32, 45,000, ये आ गया 45,000। अब इसका 1,08,000 एंड 45,000 टोटल किया तो हमारे पास आ गया 1,53,000। अब लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये कब का 31,320, अमाउंट आ गई इसकी 5,000, लेस एडवांसेस पेड फॉर मेडिसिन, ये कौन सी, क्लोजिंग 31 मार्च 20, अमाउंट आ गया यहाँ पे भी 13,000, लेस क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ये कौन से आगे, ओपनिंग 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, अमाउंट कितना आ गया इसका 20,000। इन तीनों को टोटल किया 5, 18, 38,000, यहाँ पे किया इसको माइनस, तो हमारे पास आ गया 1,15,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। ये था हमारा क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट मेडिसिन्स। अब इसी का एक अल्टरनेट मेथड है, तो उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमने सबसे पहले हमने क्रेडिटर फाइंड आउट करने हैं, तो क्रेडिटर्स के बाद हमने फाइंड आउट करना है मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। तो क्रेडिटर फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्रेडिटर फॉर द मेडिसिन्स अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो क्रेडिटर्स ओपनिंग होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिखेंगे।
तो इसकी अमाउंट कितनी दी थी ओपनिंग क्रेडिटर की 20,000, तो यहाँ पे लिखा हमने 20,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स यहाँ पे आ गया और क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे क्या लिख दिया क्रेडिटर्स एट द एंड। तो अमाउंट कितना दिया था उसने 13,000, यहाँ पे आ गया 13,000। फिर यहाँ पे एडवांस दिया था, जो एडवांसेस होता है वो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे लिखेंगे एडवांसेस, और यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग। जो ओपनिंग एडवांस था अमाउंट कितना दिया था उसने 2,000, और यहाँ पे लिखेंगे फिर टू बैंक अकाउंट अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स। जो हमने अमाउंट पे किया होगा वो यहाँ पे आएगा। हमने कितना पे किया था यहाँ पे 1,08,000। ओपनिंग एडवांसेस यहाँ पे आएगा, तो क्लोजिंग एडवांसेस इस तरफ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग एडवांसेस। तो क्लोजिंग एडवांसेस हमें कितना दिया था 13,000, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 13,000। अब क्या करेंगे इन सब का टोटल, ये टोटल किया, ये आ गया हमारे पास 1,23,000। यही टोटल यहाँ पे आ गया 1,23,000। अब हमने क्या फाइंड आउट किया क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने बैलेंस इन फिगर मेडिसिन्स परचेज्ड, जो हमने उस साल मेडिसिन्स खरीदी थी। अमाउंट कितना आ गया 20 + 13 33,000 माइनस 1,23,000, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया 90,000। ये हमने क्या फाइंड आउट किया परचेजेस। ठीक है, फिर अब इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये आ गया इसका हमारा वर्किंग नोट, मेडिसिन्स कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास 30,000, परचेजेस कितने थे हमारे पास 90,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 5,000। हमारे पास अमाउंट कितना आ गया इसका 1,15,000। मेडिसिन कंज्यूम्ड 1,15,000, यहाँ पे भी हमने निकाला 1,15,000। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है ओपनिंग, यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखा, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ओपनिंग क्रेडिटर्स यहाँ पे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांसेस फॉर, अच्छा ओपनिंग एडवांसेस लिख देना आप, ठीक है, जो हमने दिया होगा, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग एडवांसेस, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट अमाउंट पेड, जो हमने पैसे दिए होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे इनका टोटल किया यहाँ पे लिख लेंगे, यही टोटल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बैलेंस इन फिगर, और ये अमाउंट हमारी निकल आएगी। ये टोटल किया था हमने, और ये अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। जब ये अमाउंट फाइंड आउट हो गई हमारे पास आ जाएगा इसके बाद स्टॉक कंज्यूम्ड और मेडिसिन कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मेट होगा हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड।